ऑलराइट गाइस, मे 26 का ऐतिहासिक कॉन्सेप्ट एच मॉडल आज अपन लोग डिस्कस करने वाले हैं। बहुत मजा आएगा। स्टार्ट टू एंड, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सब चीजें आप लोगों को मैं बताऊंगा कि क्या इसके पीछे का थॉट प्रोसेस था एंड ऑल ऑफ दैट। सो हियर वी आर, ये रहे आपके नोट्स। तो अगर जैसा आप लोगों को पता होगा कि मैं अभी टफ एएफएम क्वेश्चंस का एक सीरीज बना रहा हूं, प्लेलिस्ट बना रहा हूं, तो आपको वो प्लेलिस्ट का आज ये सेकंड सेशन है एच मॉडल का। फर्स्ट सेशन गैप एक्सपोजर इज ऑलरेडी डन। नेक्स्ट सेशन आने वाला है यील्ड कर्व्स को लेके। सो स्टे सब्सक्राइब एंड कनेक्टेड एंड बेल आइकन क्लिक कर लेना, बिकॉज ऐसे बहुत सारे वीडियोस आएंगे जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। अब वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज चैप्टर में से इंस्टीट्यूट ने प्रॉपरली एक सिस्टम सेट किया है और एक थियोरेटिकल फॉर्मूला दे दिया था एच मॉडल को कनेक्टेड। इस बार मे 26 में इंस्टीट्यूट ने उससे रिलेटेड एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी पूछ लिया। आओ अब मैं आप लोगों को देखो यहाँ पे दिखाता हूँ, इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल पे लेके चलता हूँ। एंड ये जब आप मॉड्यूल को ओपन करोगे तो आपको दिखेगा डिविडेंड बेस्ड मॉडल्स, वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर्स, एंड यहाँ पे वन पीरियड होल्डिंग, कांस्टेंट ग्रोथ, वेरिएबल ग्रोथ, टू स्टेज, थ्री स्टेज से फाइनली इंस्टीट्यूट यहाँ पे कनेक्ट करती है टूवर्ड्स द एच मॉडल विच वॉज आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। और एच मॉडल का इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे दिया हुआ है खाली एक फॉर्मूला, नो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एवर। बट ऑब्वियसली मे 26 का जब आप पेपर ओपन करोगे यू विल सी क्लियरली दैट अ क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड। ठीक है, तो आओ उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, बट उसके पहले समझ लेते हैं व्हाट इज एच मॉडल। अगर आप लोग ये एग्जाम में नहीं करके जाते हो, फॉर श्योर आगे जाके आपको तकलीफ होगा, बिकॉज एक बार अगर भी इंस्टीट्यूट ने पूछा है, डेफिनेटली दीज आर द कॉन्सेप्ट्स व्हिच आर गोइंग टू बी टेस्टेड। सो स्टे कनेक्टेड टिल द एंड। नाउ जैसा आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये जो नोट्स है ना, ये नोट्स मैंने इतने कॉम्प्रिहेंसिवली बना दिए हैं सो दैट आपको फिर मेरे लेक्चर के बाद खाली आप नोट्स रिफर करोगे तो भी सफिशिएंट है। एंड एवरीथिंग हैज बीन टेकन फ्रॉम आईसीआई मॉड्यूल। ये एग्जांपल आईसीआई मॉड्यूल का है, उसका आंसर। फिर ये जो तीन कॉन्सेप्ट्स है, जीरो ग्रोथ, कांस्टेंट ग्रोथ, टू स्टेज डिविडेंड मॉडल, थ्री स्टेज मॉडल और फाइनली एच मॉडल, और एच मॉडल का इंस्टीट्यूट का फॉर्मूला, ये सारा का सारा मैंने पिकअप किया है आईसीआई मॉड्यूल में से। एंड स्टेप बाय स्टेप इसको अपन कनेक्ट करेंगे, जहां पे जरूरत है उसको ग्राफिकली भी अपन लोग समझने की कोशिश करेंगे। एआई की मदद से मैंने कुछ एग्जाम्पल्स भी यहाँ पे लिए हैं, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा। तो ये एग्जाम्पल से फटाफट आप लोग कनेक्ट कर पाओगे, बट ये एग्जाम्पल एज सच मॉड्यूल में या कहीं पे भी नहीं है। इट इज जस्ट फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। टेलीग्राम चैनल का लिंक, अभी व्हाट्सएप चैनल का लिंक नीचे मैं दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में, वहां से आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। चलो आओ स्टार्ट करते हैं ऑन दैट नोट एच मॉडल। सो स्टार्ट कहां से हुआ ये चीज? सो डिविडेंड बेस्ड मॉडल्स बनाए थे गॉर्डन ने। ठीक है, गॉर्डन ने डिविडेंड बेस्ड मॉडल्स, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, होल्डिंग पीरियड 1 ईयर, मल्टी पीरियड होल्डिंग में जीरो ग्रोथ, कांस्टेंट ग्रोथ आया, फिर वेरिएबल ग्रोथ में टू स्टेज, थ्री स्टेज मॉडल आया, एंड फाइनली उसका लास्ट एक्सटेंशन आया एच मॉडल। इसको एच मॉडल क्यों बोलते हैं? एच स्टैंड्स फॉर हाफ, और ये हाफ का क्या इंपॉर्टेंस है, विल वेट एंड वॉच। अब स्टेप बाय स्टेप, फर्स्ट वैल्यूएशन बेस्ड ऑन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो अगर एक साल के बाद आपको कोई इक्विटी शेयर सेल करना है तो उसका आज आप क्या वैल्यू दोगे, इज व्हाट दिस पॉइंट सेज। वैल्यूएशन बेस्ड ऑन होल्डिंग पीरियड ऑफ 1 ईयर, मतलब एक साल के बाद अगर कोई पर्टिकुलर शेयर 36 रुपीज में सेल कर रहा है एंड एक साल के बाद उस शेयर के ऊपर आपको 6 रुपीज का डिविडेंड मिलने वाला है, तो आज आप उसका कितना दोगे? सो आपको कहना है इससे एक साल के बाद क्या मिल रहा है, एक साल के बाद आपको डिविडेंड मिल रहा है विच इज कॉल्ड एज D1, विच इज कॉल्ड एज D1, प्लस आपको एक साल के बाद का प्राइस उसका पता है कि एक्सपेक्टेड प्राइस होगा उसका 36, सो टोटल हो गया 42। बट ये एक साल के बाद 42 रुपीज मिलेगा। मेरे को तो आज ये शेयर खरीदना है, तो मैं उसको प्रेजेंट वैल्यू पे ले आऊंगा जो मेरा डिस्काउंटिंग फैक्टर होगा, एंड दैट इज द प्राइस दैट आई विल पे फॉर द शेयर। बेसिक चीज है, पता है अपने को। आओ इंस्टीट्यूट के एक एग्जांपल से इसको और क्लैरिटी ले लेते हैं। शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड इज एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड एट ₹36 with a dividend of ₹6 after 1 year. If the required rate of return is 20%, what will be the share price? एक साल के बाद 6 रुपए भी मिलेंगे डिविडेंड के नाम पे, एक साल के बाद 36 रुपीज भी मिलेंगे, इक्विटी शेयर का प्राइस उतना हो जाएगा। तो 42 रुपीज को प्रेजेंट वैल्यू पे लाओ, क्या डिस्काउंटिंग फैक्टर है सर? 20% का डिस्काउंटिंग फैक्टर है। 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 0.2, सो 36 डिवाइड बाय 1.2 रेज टू 1 इज इक्वल टू कितना आ जाता है बेटा? 35।
लॉजिकली करो, 35 प्लस 20% इज 42। आपको एक साल के बाद 42 रुपीज मिल रहा है ना, 36 प्लस 6, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू एज वेल, कि भाई वो जो 20% का डिस्काउंटिंग फैक्टर है वो बेसिकली आपका रिटर्न है। सो 35 रुपीज आज अगर आप इन्वेस्ट करते हो और एक साल बाद डिविडेंड प्लस शेयर प्राइस के फॉर्म में 42 रुपीज मिल रहा है, सो 35 का 20% इज 7 रुपीज, 35 प्लस 7 42 रुपीज इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट आफ्टर 1 ईयर, जिसका आज मैं 35 दे सकता हूं टू गेट मी अ 20% रिटर्न। सो अगर एक साल के बाद का डिविडेंड है और एक साल के बाद का शेयर प्राइस है D1 प्लस P1 अपॉन 1 प्लस KE⁻1 से मैं आज का वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर फाइंड कर पाऊंगा। कहानी आगे बढ़ी, अब इसमें तो कहीं पे भी ग्रोथ मुझे तो दिखा ही नहीं, ठीक है। सो आगे अब देखते हैं कि ग्रोथ जब इंट्रोड्यूस होता है देन व्हाट इज द सिनेरियो। तो फर्स्ट उन्होंने सिनेरियो लिया जीरो ग्रोथ का, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। अगर जीरो ग्रोथ हुआ देन इन दैट केस व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ये देखो। तो फर्स्ट सिनेरियो क्या है, बेस्ड ऑन मल्टी पीरियड होल्डिंग में जीरो ग्रोथ, यानी आपका जो डिविडेंड है, अगर 10 रुपए का डिविडेंड मिला है तो जिंदगी भर आपको 10 रुपए का ही डिविडेंड मिलेगा। तब अगर आपको 10 रुपए का ही डिविडेंड मिलने वाला है, प्रेजेंट वैल्यू पे आप ऑब्वियसली जो भी उसका डिस्काउंटिंग फैक्टर है उसके ऊपर पुल करोगे, यू विल गेट द प्राइस ऑफ द शेयर। दैट दिस इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल कि ये हो कि कोई कंपनी का जीरो ग्रोथ हो। मैं तो बोलता हूं अगर ऐसा है कि ये कंपनी का जीरो ग्रोथ है देन इन दैट केस कोई इन्वेस्ट ही ना करेगा इसमें, तो इसका शेयर प्राइस भी क्या ही अपन लोग निकालेंगे, बट ठीक है, वी शुड नो इट। सो D अपॉन KE। कहानी आगे बढ़ी एंड थोड़ा प्रैक्टिकल होते गए लोग, गॉर्डन जी भी प्रैक्टिकल होके गए और उन्होंने बोला कि यार नहीं, ग्रोथ कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। तो उन्होंने बोला फर्स्ट कॉन्सेप्ट आया एंड दैट वाज कॉल्ड एज कांस्टेंट ग्रोथ। कांस्टेंट ग्रोथ मतलब से अगर 10 रुपीज का आज डिविडेंड है एंड कांस्टेंट ग्रोथ अपन लोग अज्यूम कर रहे हैं से 15% का या 20% का, सो कितना ग्रोथ होते जा रहा है, 20% लेते हैं अपन लोग, सो 10 प्लस 20%, सो एक साल के बाद ये कितना हो जाएगा बेटा, दिस विल बिकम 12। एज यू कैन सी हियर 10 प्लस 20%, फिर नेक्स्ट ईयर वापस से 12 विल बी द बेस एंड इसके ऊपर 20% का ग्रोथ होगा, तो ये आ जाएगा रुपीज 14.4। सो ग्रोथ कांस्टेंट रहेगा 20% फॉर एवर। सो व्हेन दैट हैपेंस योर फॉर्मूला विल बी D0 into 1 plus G upon KE minus G। सो ये KE minus G अगेन टू ब्रिंग इट एट द प्रेजेंट वैल्यू एंड उसको परपेचुइटी से अपन लोग क्या कर लेते हैं, उसका वैल्यू ऑफ दैट इक्विटी शेयर बेस्ड ऑन कांस्टेंट ग्रोथ इज व्हाट वी विल बी एबल टू कैलकुलेट। तो है ना, ध्यान रखना, जैसे आप लोग यहाँ पे KE से उसका परपेचुअल ग्रोथ आई मीन परपेचुअल वैल्यू फाइंड कर लेते हो, वैसे यहाँ पे जब आप KE माइनस G से डिवाइड करते हो यू फाइंड द वैल्यू ऑफ इट फॉर एवर। ठीक है, कहानी और आगे बढ़ी, अभी वापस से लगा कि यार ऐसे कैसे पॉसिबल है दैट ओनली कांस्टेंट ग्रोथ ही चलेगा जिंदगी भर 20% का। तो फिर बाद में और सोचा, बोलते ना एक कहावत है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। इसका मतलब कोई नई चीज कब आती है, जब रियलाइज होता है कि यार ये बात कुछ जमी नहीं कि जिंदगी भर एक ही ग्रोथ होते रहेगा। तो फिर आया टू स्टेज मॉडल एंड टू स्टेज मॉडल में डिस्कशन हुआ दैट देयर विल बी अ पर्टिकुलर रेट ऑफ ग्रोथ और फिर बाद में वो कांस्टेंट लेवल पे आ जाएगा। तो यहां पे फिर कुछ नए टर्म्स आने लगे, जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये देखो मैंने जो भी ये नोट्स है ना वो इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से ही पिकअप किए हैं, सो दैट यू आर रेस्ट अश्योर्ड, क्योंकि आप लोगों को आज की तारीख में यही चाहिए कि यार इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल सर पूरा कवर करवा दीजिए, बेस्ट हो जाएगा। लाइन बाय लाइन एक एक चीज ये देख लो, इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल का ही ये पूरा स्क्रीनशॉट है, यहाँ पे इधर उसको पिकअप कर दिया। ठीक है, सो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस हियर कि पहले एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सुपर नॉर्मल ग्रोथ होता है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, पहला एक सुपर नॉर्मल ग्रोथ हुआ, से मेरा वो सुपर नॉर्मल ग्रोथ है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ है मेरा 20%, और फिर बाद में फाइनली एक स्टेबल ग्रोथ हो जाएगा जिसको ये लोग ने नाम दिया है द नॉर्मल ग्रोथ विच विल प्रिवेल फॉर इनफाइनाइट पीरियड। एक बार ये नॉर्मल ग्रोथ आ गया तो देखो इधर में इसको, ये जो ग्रोथ है ना इसको अपन लोग नाम दे देते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ठीक है, या सुपर नॉर्मल ग्रोथ 20%, और फिर बाद में क्या हो जाता है, स्टेबल ग्रोथ। फिर बाद में क्या हो जाता है बेटा, स्टेबल ग्रोथ, और स्टेबल ग्रोथ से फॉर एग्जांपल हो गया 5%। ठीक है, तो यहां पे मेरा स्टेबल ग्रोथ कितना हो गया, 5%। दिस इज कॉल्ड एज टू स्टेज मॉडल।
पहला स्टेज 20% ग्रोथ से 3 इयर्स 4 इयर्स के लिए, सेकेंड स्टेज 5% से फिर बाद में वो क्या हो जाता है कंसिस्टेंटली, फिर इट विल कंटिन्यू फॉर एवर। सो यहां पे अगेन उन्होंने दिमाग लगाया कि यार जब ये स्टेबल ग्रोथ लेवल पे आता है, कहना इससे ये कांस्टेंट ग्रोथ और स्टेबल ग्रोथ ये तो सेम ही है, तो जब यहाँ पे ये जो स्टेबल ग्रोथ आएगा तो इसके लिए अलग से कुछ फॉर्मूला तो डिराइव करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे तो जैसा अपना d1 अपॉन के माइनस जी वही सीधा लग जाएगा, बिकॉज अब ये स्टेबल ग्रोथ पे आ गया। और उसके पहले जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ हो रहा है मेरा यहाँ पे, एट दैट पॉइंट इन टाइम एट दिस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ लेवल व्हाट इज गोइंग टू हैपन, यहाँ पे जो भी आपको डिविडेंड मिलेगा ना उसको मैं प्रेजेंट वैल्यू पे खींच लूंगा, प्लस ये जो मेरा स्टेबल ग्रोथ वाला सिनारियो है इसके हिसाब से मैं मार्केट प्राइस ऑफ शेयर उस दिन का, उसको बोलते हैं टर्मिनल वैल्यू, वो कैलकुलेट करूंगा, उसको भी मैं प्रेजेंट वैल्यू पे खींच लूंगा, एंड ये जब दोनों को ऐड कर दूंगा मेरे को मिल जाएगा मेरा आज का मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर दैट आई शुड बी रेडी टू पे, कॉल्ड एज द इंट्रिंसिक वैल्यू। सर थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है बट थोड़ा और क्लैरिटी दो ना। आओ उसके लिए मैं लेकर आया हूं आपके साथ एक सिंपल सा सम। यहां पे देखो मैंने क्या दिया हुआ है तुम लोगों को। सो यहां पे लिखा है D0 इज इक्वल टू ₹10, हाई ग्रोथ 20% फॉर 3 इयर्स। तो जो अपना बात चल रहा था ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ, सुपर नॉर्मल ग्रोथ, जो आपको नाम देना है आप दे सकते हो, वो चलेगा 20% फॉर 3 इयर्स। और उसके बाद में क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा 8%, कॉस्ट ऑफ इक्विटी है 15%। सो यहां पे कहना से ये जब 8% है बेटा इसको बोलते हैं ईयर ऑफ स्टेबिलाईजेशन, क्योंकि स्टेबल ग्रोथ है ना इसके लिए इसको बोलते हैं ईयर ऑफ स्टेबिलाईजेशन। ठीक है, सो अगर मेरे को एक ग्राफ देखना हो टू स्टेज मॉडल का, सो यहां पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ 20% का चल रहा है मेरा, ठीक है, एंड देन फिर सीधा ड्रॉप होके यहाँ पे जैसा वो लोग ने एग्जांपल में बोला है 8% हो जाता है। सो द फर्स्ट 3 ईयर जब 20% का मेरा ग्रोथ है, सो क्या हो जाएगा मेरा डिविडेंड, सो मेरा D0 इज 10, कैन आई से D1 विल बिकम 10 प्लस 20% इक्वल टू ₹12, फिर बाद में D2 हो जाएगा मेरा 14.4 एंड फिर मेरा D3 हो जाएगा 17.28। कैसे आया, अगेन 10 इंटू 1.2 स्क्वायर एंड 10 इंटू 1.3 क्यूब। दिस इज हाउ यू विल गेट योर D3 17.28। इधर तक अपने को क्लियर है, डन। एक साल के बाद 12 रुपए मिलेगा, प्रेजेंट वैल्यू पे ले आओ तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी दिया हुआ है 15%, सो 1 अपॉन 1 प्लस 0.15, तो 1 अपॉन 1.15 रेज टू 1। सो मैं क्या कर दूंगा, ये देखो 12 को यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू पे लेकर आ जाऊंगा, प्लस सो इसको मैं प्रेजेंट वैल्यू पे लेकर आऊंगा, तो कैसे लेकर आऊंगा, तो आई विल राइट हियर 12 अपॉन 1 प्लस 0.15 रेस टू 1। सेम वे D2 को 14.4 डिवाइड बाय 1.15 रेस टू 2, 1.15 रेस टू 3, ऐसे करके मैं तीनों को प्रेजेंट वैल्यू पे लेकर आ जाऊंगा। हो गया ये वाला मेरा काम हाई ग्रोथ का, तो हाई ग्रोथ वाला मेरे को समझ में आ गया, डन। स्टेबल ग्रोथ पे जब आता है ना उसको बोलते हैं टर्मिनल वैल्यू। तो ईयर ऑफ स्टेबिलाईजेशन को आज के बाद अपन लोग बोलेंगे इज इक्वल टू ईयर ऑफ टर्मिनल वैल्यू। तो ये मेरा टर्मिनल वैल्यू यहां पे मैं कैलकुलेट करूंगा। टर्मिनल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करूंगा, वही देखो इधर D3 तक का तो काम हो गया है, बराबर है, तो टर्मिनल वैल्यू निकलेगा D4 अपॉन के माइनस जी, क्योंकि अब कांस्टेंट ग्रोथ है तो वो कांस्टेंट वाला फॉर्मूला अपन लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं, D4 अपॉन के माइनस जी। व्हाट इज गोइंग टू बी D4, अगेन थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाएंगे तो आपको समझेगा कि भाई D3 था 17.28, सो वी विल राइट हियर 17.28 मल्टीप्लाई बाय, अब जो मेरा ग्रोथ है वो 1.08 का है, अपॉन के ही है मेरा 0.15 माइनस अब मेरा ग्रोथ हो गया है 0.08। दिस इज व्हाट इज गोइंग टू बी माय टर्मिनल वैल्यू। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 17.28 इंटू 1.08 अपॉन 0.15 माइनस 0.08, दिस इज कॉल्ड एज टर्मिनल वैल्यू। बस ये टर्मिनल वैल्यू है, इसको भी प्रेजेंट वैल्यू पे खींचना है, बट ध्यान रखना ये टर्मिनल वैल्यू आप लोग निकाल रहे हो एट द बिगिनिंग ऑफ द 4th ईयर, क्योंकि 4th ईयर के स्टार्टिंग में मुझे पता है कि अब मेरा ग्रोथ स्टेबल रहने वाला है टिल इंफिनिटी।
तो फोर्थ ईयर का स्टार्टिंग इज एज गुड एज थर्ड ईयर का एंडिंग। तो जो थर्ड ईयर का एंडिंग है ना, उसी के प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर आप इसको पुल बैक करोगे यूजिंग द प्रेजेंट वैल्यू। मतलब यहां पे आप लोगों को जो 17.28 इंटू 1.08 अपॉन 0.15 माइनस 0.08 दिख रहा है ना, इसको आपको प्रेजेंट वैल्यू पे खींचना है। कैसे खींचोगे? 1/1 प्लस 0.15 रेस टू 3। पर सर ये तो फोर्थ ईयर का है ना, फोर्थ ईयर के बिगिनिंग का है। टर्मिनल वैल्यू इज ऑलवेज ऑफ द बिगिनिंग ऑफ दैट ईयर, तो वो बिगिनिंग ऑफ दैट ईयर इज बस एंड ऑफ द लास्ट ईयर विच इज थर्ड ईयर। 1/1 प्लस 0.15 रेस टू 3। जब ये आपका आंसर आ जाएगा, प्लस जो ऊपर के डिविडेंड्स थे उनको प्रेजेंट वैल्यू पे खींचा, उनको ऐड कर देंगे, यू विल गेट द प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर एज पर टू स्टेज मॉडल। समझ में आ गया? आ गया सर। एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ, ये सब चीजें आप लोगों को बता दी। यहां पे भी निकला एक इशू, निकला सबसे पहले समझ में तो आ गया? यस सर। यहां पे एक इशू क्या निकला? यहां पे लगा कि यार सर ऐसा थोड़ी होता है, अब 20% था, अब आप बोल रहे हो अचानक से 8% पे ग्रोथ हो गया। सर इतना थोड़ी ना कोई ऐसे फॉल करता है सर प्रैक्टिकली। तो आप बताओ ना क्या होगा? सर 20 है, 20 का 18 होगा, 16 होगा, 14 होगा, और फिर बाद में गिरते गिरते वो 8 होगा। अच्छा, मतलब आप कहने का मतलब है आपका कि पहले से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 20 है एंड से यहाँ पे अगर बाद में ये 8 पे स्टेबिलाईज हो रहा है, तो ये होते होते होगा, यानी 20 से ये 16 पे पहुंचेगा, 16 से ये 12 पे पहुंचेगा, 12 से शायद ये 8 से ले लो 10 पे पहुंचेगा, और सर फिर ये 8 पे पहुंचेगा और फिर स्टेबिलाईज होगा। मैं बोला यार बात तो बराबर है, ये सही है। थ्री स्टेज मॉडल एग्जैक्टली यही चीज बोलता है। अगेन इंस्टीट्यूट का अगर आप लोग मॉड्यूल का लैंग्वेज देखते हैं, तो ये देखो क्या बोला है। इन द इनिशियल फेज अ फर्म ग्रोज एट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई रेट, 20% is your extraordinary high rate, after which its advantage gets depleted due to competition। क्योंकि अब सबको दिख रहा है यार क्या मस्त बिजनेस है, चलो हम लोग भी ज्वाइन करते हैं, तो सीधा थोड़ी ना एक साथ सारे कॉम्पिटिटर्स आ जाएंगे। पहले एक कॉम्पिटिटर आएगा तो मेरा ग्रोथ 20 से 16 हो जाएगा, फिर दूसरा कॉम्पिटिटर आएगा 16 से 12, फिर तीसरा कॉम्पिटिटर आएगा, फिर और थोड़े बहुत कॉम्पिटिटर्स आएंगे, और फिर लगे अब कितने भी आने दो, इतना तो मेरा ग्रोथ रहने ही वाला है। तो अच्छा एवरीबॉडी, सो यहां पे अपन लिखेंगे आफ्टर विच इट्स एडवांटेज गेट्स डिप्लीटेड, एंड देन फिर बाद में धीरे धीरे वो ग्रेजुअल डिक्लाइन होता है। सो क्या बोला इधर? ग्रेजुअल डिक्लाइन इन इट्स ग्रोथ रेट, एंड ये ग्रेजुअल डिक्लाइन करके फिर बाद में आता है फेज ऑफ स्टेबल ग्रोथ रेट। समझ में आ गया आप लोगों को एकदम क्या होता है थ्री स्टेज मॉडल? सो पहले देखो मेरा हाई ग्रोथ 25% फर्स्ट 3 इयर्स के लिए, धीरे धीरे कॉम्पिटिटर आ रहे हैं, इसको अपन लोग ने नाम दिया ट्रांजिशन ग्रोथ, जहां पे 18 हुआ, 18 से 14, 14 से 10, एंड देन फिर बाद में स्टेबल ग्रोथ हो गया 8% फॉर एवर। जैसे ही स्टेबल ग्रोथ होता है, हम लोग ने एक वर्ड नाम दिया है उसको आज, क्या? टर्मिनल वैल्यू। गॉट इट? आओ आप लोगों के सामने है एक छोटा सा एग्जांपल, इसको सॉल्व करते हैं। थ्री स्टेज मॉडल क्लियर हो जाएगा बस, और फिर लास्ट में आएगा आज का हीरो एच मॉडल, एच हाफ के नाम पे रखा हुआ है, और उसके बाद में May 26 का सम बहुत कन्वीनियंटली अपन लोग सॉल्व कर पाएंगे, एंड वी विल बी डन एंड डस्टेड, राइट? अब इसको समझने की कोशिश करेंगे अपन लोग थ्रू द एग्जाम्पल दैट इज गिवन हियर। सो हाई ग्रोथ मेरे 3 इयर्स तक चल रहा है मेरे एग्जाम्पल में। सो ये देखो आप लोगों को दिखेगा D0 इज 10, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज 15%, स्टेज 1, सो यहां पे ग्रोथ है मेरा 20%, सो D1 10 प्लस 20%, D2 12 प्लस 20%, D3 14.4 प्लस 20%, ये तीनों मेरा ग्रोथ हो रहा है। दिस इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ। अब इसको प्रेजेंट वैल्यू पे लेकर आएंगे, क्या रेट? डिस्काउंटिंग फैक्टर से 15% से, D1 D2 D3 प्रेजेंट वैल्यू पे 1 प्लस के ई रेस टू 1, 1 प्लस के ई रेस टू 2, 1 प्लस के ई रेस टू 3 प्रेजेंट वैल्यू पे ले आ गए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ हो गया। अब लीनियरली ये डिक्लाइन होना स्टार्ट होता है। जब ये लीनियरली डिक्लाइन होना स्टार्ट होता है, तो आप लोगों को याद आएगा एक क्वेश्चन जो अपन लोग ने क्लास में किया था। यस, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 40 था अपने बुक का। आई जस्ट शो दैट टू यू वंस। सो याद है ऑप्टिमाइज में अपन लोग ने ये सम सॉल्व किया था, जहां पे देखो क्या बोला है, दैट दिस हाई ग्रोथ इज लाइकली टू कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट 5 years, हाई ग्रोथ, after which growth in earnings will decline from 40% to 10% during the 5 years,
and remain stable at 10% thereafter. So this is a classic example of थ्री स्टेज मॉडल जो अपन लोग कर चुके हैं, बट यहाँ पे अपना इंटेंशन है कि अपन लोग एच मॉडल को समझ ले. सो एक छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल लिया है. लेट्स कंटिन्यू एंड कंप्लीट दैट. सो यहाँ पे ये मेरा हो गया ग्रोथ और उसको अब मैं प्रेजेंट वैल्यू पे ले आऊंगा. फिर बाद में आता है स्टेज टू. स्टेज टू में वो लोग क्या बोल रहे हैं, D4 D5 D6. तो 18%, देन 14%, देन 6%. सो सीन क्या होगा, से 17.28 इंटू 1.16, ठीक है, ये हो जाएगा मेरा D4. ठीक है, जैसा यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को. फिर बाद में मेरा आता है 20.448. 20.448 मल्टीप्लाई बाय 1.12, ये हो जाएगा मेरा D5. एंड फाइनली जो लास्ट आता है उसके ऊपर 1.08 करेंगे एंड ये हो जाएगा मेरा D6. इसको भी मैं प्रेजेंट वैल्यू पे खींच लूंगा. 1/1 प्लस के रेज टू 4, 5 एंड 6. आई होप वी आर क्लियर. ये सब जो भी नंबर्स आए ये सबको ऐड कर दूंगा और फिर स्टेबिलाईज जब हो जाता है तो हो जाता है मेरा टर्मिनल वैल्यू. याद रखना कौन से ईयर में स्टेबिलाईज हो रहा है, 7th ईयर में स्टेबिलाईज हो रहा है. तो 7th ईयर में अगर ये स्टेबिलाईज होता है तो वी विल कैलकुलेट D7 अपॉन KE माइनस G इंटू 1/1 प्लस KE. जब ये 7th ईयर में स्टेबिलाईज हो रहा है तो उसके स्टार्टिंग का अपने को प्राइस चाहिए, तो वी विल पिक इट प्रेजेंट वैल्यू पे उसको खींचेंगे फॉर द 6 ईयर्स. तो 7th ईयर का बिगिनिंग इस 6th ईयर का एंडिंग, तो वहां से अपन लोग इसको प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आ जाएंगे. एंड प्लस यहाँ पे जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है दैट D7 अपॉन KE माइनस G into 1/1 plus KE raised to 6. This will be my year of terminal value. So terminal value at 6. So D7 अपन लोग पहले कैलकुलेट करेंगे कैसे, 24.2462 into 1.06, क्योंकि अभी मेरा स्टेबिलाइज्ड ग्रोथ 6% पे होने वाला है, अपॉन 0.15 माइनस 0.06. ये मेरे को P6 का वैल्यू मिल जाएगा. P6 का वैल्यू है तो 1/1 प्लस के रेज टू 6 से अपन लोग उसको प्रेजेंट वैल्यू पे ले आएंगे, सबको ऐड करेंगे. वी विल गेट द प्राइस ऑफ द शेयर एज पर थ्री स्टेज मॉडल. एंड जैसा मैंने आपको बताया था कि अपने अगर आप 40 क्वेश्चन करते हो ऑप्टिमाइज का, देन यू विल गेट ऑल ऑफ द सेम थिंग्स विच वी हैव ऑलरेडी डन. सो ये देखो, ये लास्ट किया, फिर बाद में अपन लोग ने टर्मिनल वैल्यू निकाला एंड वो सब ऐड कर लिया. एंड फाइनली नाउ is the time to get started with the H model. So अब ये H model यहाँ पे 3 स्टेज के बाद स्टार्ट होता है. अगर आप लोग ICAI का मॉड्यूल ओपन करते हो ना गाइस, मजा आ जाएगा आपको. क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे दिखेगा दैट खाली यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने एक छोटा सा पैराग्राफ दिया है एंड उसका फॉर्मूला दिया है एंड एक्सपेक्ट किया है कि अब आप उसका सम सॉल्व करोगे. वैसा ही सेम टू सेम चीज है ना. वैसे आपको बता दूं मैं, इंस्टीट्यूट ने एक क्वेश्चन 5B पूछा है विच इज ऑफ गैप एक्सपोजर. अगेन आप अगर गैप एक्सपोजर देखते हो तो इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल का IRRM चैप्टर में गैप एक्सपोजर के ऊपर अभी मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाया था, आप लोग ने देख लिया होगा. तो ये गैप एक्सपोजर का खाली यहाँ पे थियोरी दिया हुआ है, खाली यहाँ पे थियोरी दिया हुआ है. दैट्स इट, नथिंग एल्स इज गिवन. नाउ इफ नथिंग एल्स इज गिवन और खाली थियोरी है, उसके बेसिस पे उन्होंने पूछ लिया एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन. ऑब्वियसली वो आप लोगों को सॉल्व करना ही पड़ेगा. आज मेरा इंटेंशन था कि मैं गैप एक्सपोजर के साथ एच मॉडल कर लूं. नेक्स्ट मेरा प्लान है मैं यील्ड कर्व्स करूंगा, फिर बॉन्ड फॉरवर्ड, एंड दैट्स हाउ वी विल डू ऑल ऑफ द टफ 10 क्वेश्चंस जो आपके आने वाले एग्जाम्स में एक्सपेक्टेड है इफ द पेपर टर्न्स आउट टू बी डिफिकल्ट. सो आप लोगों को अच्छी तरह से पूरा प्रिपेयर्ड होके चलना है. सो आ रहा हूं मैं अब अपने एच मॉडल के ऊपर. सो 3 स्टेज डिस्काउंट मॉडल तक समझ में आ गया होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड प्लीज स्टे सब्सक्राइब विद द बेल आइकॉन. AFM IBS का काफी इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको मिलते रहेगा. और आपको लग रहा है कि सर मेरे को थोड़ा है ना कॉन्सेप्चुअल नॉलेज चाहिए, सर ये एक कॉन्सेप्ट तो हो गया, आप लोग जो वीडियो डाल रहे हो यूट्यूब पे, बट मेरे को थोड़ा डेप्थ में एक फ्लो के साथ चाहिए. देन गाइस देयर इज माय न्यू बैच विच इज स्टार्टिंग, लाइव एट होम एग्जाम ओरिएंटेड बैच राइट आफ्टर द रिजल्ट्स. एंड ये वाला बैच स्टार्ट होगा जैसा कि आपको दिख रहा है 25 जून के साथ. सो यू कैन एनरोल फॉर दैट vvirtuals.com पे जाके. अभी डिस्काउंट भी चल रहा है, यू कैन ऑल्सो अवेल द डिस्काउंट फॉर योर बेनिफिट. चलो नाउ वी विल स्टार्ट विद द एच मॉडल. इन केस आपको बाद में कोई डाउट आता है या फ्यूचर में आपको कभी कुछ पूछना है, यू कैन डू इज जस्ट ड्रॉप मी अ व्हाट्सएप एंड दिस नंबर एंड आई विल क्लियर योर डाउट फॉर श्योर. अब आते हैं एच मॉडल के ऊपर. एच स्टैंड्स फॉर हाफ एंड एच मॉडल बोलता है कि यार देखो,
आप लोगों का जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ यहां पे चल रहा था ना, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ से मेरे को कोई लेना देना नहीं है। जहां से तुम्हारा डिक्लाइन स्टार्ट होता है ना, वहां से मेरे एच मॉडल की एंट्री होगी, एंड यहां पे जब तक वो स्टेबिलाईज नहीं हो जाता तब तक मेरा ये मॉडल चलेगा। सो आप लोगों को यहां पे दिख सकता है दिस पार्ट, जो अभी मैं शायद हाईलाइट कर रहा हूं येलो में, दिस पार्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय एच मॉडल, एंड इसको मैंने ग्राफिकली भी यहां पे प्रेजेंट करके आपको दिखाया है। तो एच मॉडल इस पर्टिकुलर ग्राफ में जो ऑरेंज और ये जो ब्लूइश कलर का जो शेडेड पोर्शन है उसको बेसिकली रिप्रेजेंट करता है। तो इसका अपने को टोटल वैल्यू फाइंड करना है, दैट विल बी द प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर एज पर एच मॉडल। सो यहां पे देखना, दे से दैट दिस इज अनदर वर्जन ऑफ द 3 स्टेज ग्रोथ मॉडल, बट 3 स्टेज ग्रोथ मॉडल तो पहले एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ को लेता है, फिर डिक्लाइनिंग और फिर स्टेबिलाईज पे आता है। ये डिक्लाइनिंग से स्टार्ट करता है और फिर बाद में स्टेबिलाईज पे जाता है। देखो, इन द फर्स्ट स्टेज डिविडेंड ग्रोज एट हाई रेट फॉर अ कांस्टेंट पीरियड, सेकेंड स्टेज डिक्लाइंस फॉर सम कांस्टेंट पीरियड, एंड फाइनली ग्रो एट सस्टेनेबल ग्रोथ। मॉड्यूल का लैंग्वेज, H model is based on the assumption that before extraordinary growth reach to normal growth, it declines linearly for a period 2h। कहने का मतलब यहां पे अगर से फॉर एग्जांपल अपना ये एग्जांपल लेते हैं ना, जो अपन लोग ने 3 स्टेज मॉडल में किया था। सो 3 स्टेज मॉडल में ये जो ट्रांजिशन स्टेज है ना, D4 से लेकर D6, ये कितने इयर्स है सर? ये 3 इयर्स है। ऐसा सोचने का कि ये 3 इयर्स डिवाइड बाय या मल्टीप्लाई बाय हाफ हो जाएगा, एंड 3 मल्टीप्लाई बाय हाफ रिप्रेजेंट्स एच। कैसे, क्या, आओ देखते हैं, समझे? तो जो डिक्लाइनिंग पीरियड है, वो डिक्लाइनिंग पीरियड का जो भी ड्यूरेशन है डिवाइड बाय 2 उसको बोलते हैं एच, उसको बोलते हैं एच। सो एच क्या है ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब अपने को यहाँ पे एक एग्जांपल लेना पड़ेगा। एच मॉडल का भी मैंने प्रॉपर एक एग्जांपल यहाँ पे लिया हुआ है, सो नॉट टू वरी। तो current growth rate is 14%, stable growth rate is 6%, growth is expected to gradually decline over 8 years। यानी अगर मैं ये एग्जांपल को यहां पे प्लॉट करता हूं, सो दिस इज बेसिकली माय 14%, फिर वो बोल रहा है स्टेबिलाईज हो जाएगा एट द रेट 6%। सो यहां पे ये जो है ये मेरा 6% का क्या है, स्टेबल ग्रोथ। अब आइडियली यहां पे प्लॉटिंग होता कि ये 12 है, ये 10 है, ये 8 है, ये 7 है, फिर 6 आता, बट ये लोग बोलते हैं नहीं, ये सब कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। ये जो इधर लीनियर डिक्लाइन है ना, 14 से लेकर 6 के बीच में, आप देखो कि ये कितने पीरियड तक चल रहा है। सो यहां पे क्वेश्चन में वो लोग ने बोला है दैट दिस ग्रेजुअली डिक्लाइंस ओवर 8 इयर्स, बराबर है। सो अगर ये 8 इयर्स तक डिक्लाइन हो रहा है, सो 8 इयर्स मल्टीप्लाई बाय हाफ इज इक्वल टू 4 इयर्स। 4 इयर्स क्या है, एज। क्या आप लोगों को यहाँ पे ये फॉर्मूला में एज दिख रहा है? एग्जैक्टली ये 4 अपने एग्जाम्पल का एज है। सो आई होप एज क्या है ये आपको दिख गया। समझाने का काम और अच्छी तरह से करेंगे, डोंट वरी। सो ये एच आप लोगों को दिख गया है। अब इसका प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर फाइंड करना है। अब प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर के लिए एच मॉडल ने क्या किया, इसको स्प्लिट कर दिया इन व्हाट पार्ट्स, ऑरेंज पार्ट एंड दिस ब्लूइश पार्ट। आओ पहले ब्लूइश पार्ट को समझते हैं। क्या ना, इसे ब्लूइश पार्ट तो मेरा पूरा स्टेबल वाला पार्ट है यार, एज सच, बराबर है। सो यहाँ पे जो मेरा पूरा स्टेबल अगर होता है, कांस्टेंट ग्रोथ होता है, तो मैं क्या फॉर्मूला यूज करता हूं, इसके लिए मैंने आप लोगों को पहले कांस्टेंट ग्रोथ भी सिखा दिया, सो दैट ये लेवल पे आके अपने को कोई भी तकलीफ ना हो। कांस्टेंट ग्रोथ मेरा क्या बोलता है सर? कांस्टेंट ग्रोथ बोलता है D0 1 प्लस जी अपॉन के माइनस जी। आप मेरे को बताओ क्या आपने क्वेश्चन में D0 दिया हुआ है? हाँ जी सर दिया हुआ है। सर D0 है 10, तो अपन लोग इमीडिएटली यहां पे लिख देंगे 10 इंटू 1 प्लस, जब ग्रोथ स्टेबिलाईज हो रहा है, सिंगल ग्रोथ है मेरा, तब मेरा ग्रोथ कितना है 6%। यस सर, तो 1 प्लस 0.06 अपॉन के ही मेरे को बहुत क्लियरली दिया हुआ है 12%, एंड सो यहाँ पे आई विल राइट डाउन 0.12 माइनस 0.06। जब मैं इसको सॉल्व करता हूं, क्या ना, इससे ये ब्लूइश पार्ट मेरे को मिल जाएगा यार, सच, बराबर है। सो ये मेरा ब्लूइश पार्ट हो गया। यहाँ पे you will see that 10
इंटू 1.06 अपॉन 0.12 प्लस 0.06। तो इसको मैं अगर यहाँ पे सेपरेट कर दूं तो 10 इंटू 1.06 बराबर 1 प्लस ग्रोथ जो अभी स्टेबिलाईज हो रहा है वो वाला ग्रोथ अपॉन 0.12 माइनस 0.06। दिस विल बी गिविंग यू वन पार्ट ऑफ द आंसर। ये जो इधर मेरा ब्लूइश पार्ट आपको दिख रहा है उसका आप लोगों को जवाब मिल चुका होगा। सो कैन आई से यार ब्लू वाला जो मेरा शेड है वो तो काफी सॉर्टेड है, ठीक है, वो कांस्टेंट ग्रोथ है। एंड अगर मैं इसको यहाँ पे देखो ब्लू कलर से हाईलाइट करता हूं सो इजीली कनेक्ट हो जाएगा। D0 इंटू 1+GN, देखो अभी कैसा है पता है क्या, इंस्टीट्यूट का लैंग्वेज लिखना पड़ेगा। बाकी मैं अगर इसको चाहूं तो लिखवा सकता हूं GS। GS मतलब क्या, स्टेबल ग्रोथ रेट, बट उन्होंने GN बोला है तो अपने को भी GN लिखना बेटर रहेगा। सो व्हाट इज GN, नॉर्मल ग्रोथ रेट इन द लॉन्ग रन। सो इसको, ये जो G2 इधर आपको दिख रहा है इसको अपन लोग डिनोट करेंगे एज GN, ठीक है। सो यहाँ पे मेरा फॉर्मूला क्या बन गया, D0 इंटू 1+GN, N मतलब नॉर्मल यानी स्टेबल ग्रोथ रेट वाला, अपॉन KE माइनस GN। KE को इन्होंने वर्ड यूज किया है R, सो R अगेन we all what is R, it you can write it this as KE minus GN, growth of normal stabilized level। so ये पार्ट एकदम मेरा डन एंड डस्टेड हो गया है। अब आ जाओ अपने ट्रायंगुलर वाले पार्ट के ऊपर विच इज इन द ऑरेंज कलर, ठीक है, इसको फाइंड करना है अपने को। नाउ यहाँ पे भी सबसे पहले D0 तो अपने पास है ही है। सो अगर मैं अभी अपना वाला एग्जांपल लेता हूं देन इन दैट केस D0 इज अवेलेबल मी विद मी विच इज 10 पर शेयर। सो ये हो गया मेरा D0 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस ग्रोथ रेट। अब यहाँ पे जो मेरा ग्रोथ रेट अप्लाई होने वाला है वो कितने, क्या अमाउंट का होगा, मतलब क्या परसेंटेज का होगा। सो मैं बोलूंगा कि यार ये देखो जो ऑरेंज पार्ट मेरे को दिख रहा है, क्या ना इसे, वो तो 8% का है, टोटल 14% माइनस 6%। 6% तो अपन लोग ने कंसिडर कर लिया है, 6% तो मेरा डन एंड डस्टेड है जो ब्लूइश पार्ट है। बचा कितना पार्ट बेटा, 8 पार्ट, ये देखो एकदम एग्जैक्ट बैठ रहा है। बचा कितना बेटा, 8%। तो कहना इसे मैं अभी ग्रोथ रेट 8% ले लूंगा यार, सच बराबर है। 8 कैसे आया, 0.14 माइनस 0.06 बराबर G1 माइनस G2, बट इंस्टीट्यूट का लैंग्वेज लिखना पड़ेगा। तो वो जो G2 है वो तो उनका GN है और ये है GC विच इज करंट ग्रोथ रेट। तो अभी मेरा करंट ग्रोथ रेट जो चल रहा है और फ्यूचर में स्टेबिलाईज होगा, जो नॉर्मल ग्रोथ रेट इन द लॉन्ग रन है वो है मेरा GN। सो हियर आई विल राइट डाउन D0 इंटू GC माइनस GN। अगर मैं अपना एग्जाम्पल लू तो 0.14 हेलो इंटू 0.14 माइनस नॉर्मल 6% पे हो गया है तो इंटू 0.06 इंटू D0 विच इज 10। सो इधर तक मैं पहुंच गया हूं। एंड लास्ट में आता है मेरा हुकुम का इक्का विच इज द ट्रम्प कार्ड एंड दैट इज H। H tells me that the total duration which is over a period of 8 years, ये मेरा डिक्लाइन क्या हो रहा है वो मेरे को क्वेश्चन में यहाँ पे नहीं दिया गया है। लास्ट क्वेश्चन में डिक्लाइनिंग स्टेज दिया हुआ था कि भाई एवरी ईयर 2% फॉर एग्जांपल डिक्लाइन होगा, या एवरी ईयर वो लोग ने बोला था कि भाई 10%, 8%, 7% ऐसे करके उन्होंने ग्रोथ दे दिया था जो डिक्लाइनिंग था। यहाँ पे अपने पास वो कोई भी चीज अवेलेबल नहीं है। सो व्हाट वी हैव टू अज्यूम इज दैट ये 14 से लेकर जो ये मेरा 6% हो रहा है, तो कितना हो रहा है वो डिफरेंस 8%। this is going to be for 4 years which is H divided by 2, sorry which is not H divided by 2 which is number of years of transition divided by 2 और उसको H बोला है। so H मेरा हो जाता है number of years of transition upon 2। कहना इसे एक एवरेज ले लिया है वो लोग ने, बराबर है। सो 8% से हर साल ग्रो नहीं हो रहा है, ये 8% से ग्रो है बट हर साल 8% से ग्रोथ नहीं है। इफ दिस वाज दिस तो हर साल 8% से ग्रोथ था बट वो तो है ही नहीं। सो हर साल 8% से ग्रो नहीं हो रहा है बट हर साल 2% से भी ग्रो नहीं हो रहा है। तो एवरी ईयर कितने परसेंट से ग्रो हो रहा है, उन्होंने ले लिया एक सिंपल एवरेज। तो एवरी ईयर टोटल 8% से भी नहीं हो रहा है, 2%, 3% से भी नहीं हो रहा है, उसका एवरेज ले लिया डिवाइड बाय 2
एंड ले लिया 4 years। सो यहाँ पे ये जो 8% है दैट इज ग्रोइंग फॉर 8 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 4 years मल्टीप्लाई बाय h हो जाएगा यहाँ पे विच इज 4। सो कैन आई से इधर मेरा d 0 हो गया, ये मेरा h समझ में आ गया, gc माइनस gn। अगर मैं यहाँ पे ये इसी एग्जाम्पल को लेता हूं तो देखो h जो ट्रांजिशन ईयर्स है 8 years डिवाइड बाय 2। सो ट्रांजिशन ईयर्स डिवाइड बाय 2, तो ये है h 0.14 माइनस 0.06 इंस्टीट्यूट की लैंग्वेज में gc माइनस gn एंड 10 तो अपने को पता ही है अपन सबका फेवरेट d0 अपॉन क्या बोला है k माइनस g। सेम चीज अपने को परपेचुइटी तक लेके जाना है, क्यों? उसके पीछे का भी वो लोग ने रीजन बोला है दैट अब एक बार ये जो हम लोग ने इधर ग्रोथ देख लिया है ना, फिर यहां से ही आगे बढ़ेगा। इट इज लाइक दिस, जैसे फॉर एग्जांपल आपका सैलरी डिसाइड कर दिया हम लोग ने 10,000, ठीक है। अब नेक्स्ट ईयर 10,000 से 20% बढ़ेगा, तो 10,000 प्लस 20% 12,000 हो गया। से मैं बोलता हूं नेक्स्ट ईयर 20% नहीं बढ़ेगा और 5% ही बढ़ेगा, बट बेस 10,000 का तो मेरा सेट है ना, बेस 10,000 का तो मेरा सेट है ना। अभी अंडरस्टैंडिंग? सो लेट दिस बेनिफिट गो ऑन टिल परपेचुइटी। जो अपना बेस है वो तो अपना ऑलरेडी सेट हो ही चुका है, जो बेनिफिट मिल रहा है अपने को अब इसके ओवर एंड बियॉन्ड मिल रहा है, देयरफॉर दैट k माइनस g विल रिमेन कांस्टेंट। सो अब मेरा ट्राइंगल भी आ चुका है पूरा, मेरे पास मेरा ये ब्लू कलर का जो है वो भी आ चुका है। इन शॉर्ट मेरा H मॉडल बन चुका है। आओ एक बार इसको वापस से डिराइव करते हैं। सो मेरा जो ब्लू वाला कलर का जो पार्ट है ना, जो मेरा स्टेबल वाला पार्ट है, उसके लिए तो मेरा फॉर्मूला बहुत क्लियर है, d0 इंटू 1 प्लस बराबर है g, जो स्टेबल वाला g है वो, जो इसको इंस्टीट्यूट ने वर्ड यूज किया है n। तो जब वो स्टेबल हो गया, बेसिकली मेरा कांस्टेंट ग्रोथ रेट है d0 इंटू 1 प्लस जी एन, इंस्टीट्यूट के लैंग्वेज में, मॉड्यूल के लैंग्वेज में, अपॉन आर माइनस जी एन इंस्टीट्यूट के लैंग्वेज में, अदरवाइज होता है के माइनस जी है तो भी चलेगा, प्लस फिर बाद में आ जाएगा मेरा ऑरेंज वाला, तो ऑरेंज वाले को ऑरेंज वाले में लिखेंगे d0 इंटू एच इंटू, अब डिफरेंस को अपन लोग ले रहे हैं, डिफरेंस को, तो डिफरेंस क्या है मेरा जीसी माइनस जी एन द होल अपॉन, इसी को यहां पे अपन लोग कंटिन्यू करेंगे आर माइनस जी एन, परपेचुइटी तक चलते जाएगा। क्या बात है, हो गया। बस एक सामने इधर लिख देना वेर एच इज इक्वल टू years ऑफ डिक्लाइन, 8 साल अपॉन 2। सो 8 years अपने एग्जाम्पल में था, अपॉन 2 4। अब ये एकदम अच्छी तरह से हो गया होगा। एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लोग भी इसको लिख दो तो साथ साथ में हो जाएगा। अब ये एग्जैक्ट फॉर्मूला जो आप लोगों को मैंने एकदम मस्त में दिमाग में सेट करवा दिया है ना पब्लिक, वो एग्जैक्ट फॉर्मूला यहाँ पे देखो इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में आपको दिख जाएगा। सो इंस्टीट्यूट का फॉर्मूला अगर अपने पास आ गया है, और क्या चाहिए अपने को लाइफ में, ठीक है। सो ये हो गया मेरा एच मॉडल का फॉर्मूला विद द थिंग। यहाँ पे जैसे अपन लोग ने बोला था कि फॉर्मूलाज को भी अपन लोग यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। 10 इंटू 4 0.14 माइनस 0.06, वो जो डिफरेंस है उसका 8% का वाला ग्रोथ, 8 years ऑफ डिक्लाइन डिवाइड बाय 2 इंटू d0। बस इसको सॉल्व करोगे आप लोगों को मिल जाएगा आपका टोटल वैल्यू एज पर एच मॉडल। अच्छा, अब और एक इसको अगर थोड़ा और डेप्थ में आपको समझना है इन टर्म्स ऑफ द फॉर्मूला दैट वी हैव गॉट, सो चैट जीपीटी पे मैंने पुटअप किया जस्ट टू अंडरस्टैंड दैट एच और किस हिसाब से किया। तो वो लोग बोलते हैं कि भाई देखो एच तो एक ट्राइंगल के जैसा है, ठीक है। चैट जीपीटी बोलता है ट्राइंगल का फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो हाफ 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। सो यहाँ पे जो अपना हाइट है दैट इज से 8 years ऑफ डिक्लाइन, तो यहाँ पे हम लोग ने ले लिया n/2 और उसको नाम दे दिया h, राइट। एंड देन फिर बाद में वो जो डिफरेंस है दैट इज हाउ मच, दैट डिफरेंस इज 14 माइनस 6 विच इज 8%।
गॉट इट? सो ओवरऑल 8% का डिक्लाइन है, तो 8% बेसिकली भी ग्रो कर रहा है वो, ठीक है? सो 8% एवरी ईयर वो ग्रो नहीं कर रहा है, तो ऑन एन एवरेज 8% 4 साल के लिए ग्रो कर रहा है. दैट्स हाउ द इंटरप्रिटेशन इज. लॉजिकली भी बता दिया, फॉर्मूला भी आप लोगों को करवा दिया एकदम अच्छी तरह से, एक सम भी हो गया है. नाउ वी आर ऑल सेट टू स्टार्ट विद ICAI क्वेश्चन ऑन May 26. बट ये अच्छे लेवल की चीज है. अगर आप लोग ने खाली एक बार फॉर्मूला भी देखा होगा तो आप लोग ये नहीं कर पाओगे एच मॉडल. दैट्स एब्सोल्युटली अंडरस्टैंडेबल एंड दैट्स द रीजन ये जो ये है जो बेसिकली पेपर आया था, इसको इतने हाई लेवल का अपन लोग ने दर्जा दिया. XYZ लिमिटेड रिसेंटली पेड अ डिविडेंड ऑफ हाउ मच ₹40. ये मिल गया मेरे को D0. कंपनी इज एंटरिंग इनटू अ 5-year ट्रांजिशन फेज where its current 15% growth rate will decline to a stable perpetual ग्रोथ रेट. ठीक है, इंस्टीट्यूट का ही लैंग्वेज अपने को यहाँ पे यूज करना है, ध्यान रखना. तो ये 15% ग्रोथ रेट, तो ये करंट ग्रोथ रेट, तो ये हो गया मेरा GC. जो स्टेबिलाईज वाला होता है वो होता है GN, नॉर्मल लेवल पे. ट्रांजिशन पीरियड है मेरा 5 years. सो याद रखो H इज इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ ट्रांजिशन. अब देखो कितना इजी लग रहा है ना, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ ट्रांजिशन अपॉन 2. सो आइडियली H मेरा होना चाहिए 5 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 2.5. सो ये देखो यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया होगा, ये रहा मेरा H 5 अपॉन 2 एंड दैट इज 2.5. फिर बाद में इधर देखो मेरा ट्रांजिशन पीरियड 5 years लिख दिया, D0 40 लिख दिया. करंट ग्रोथ जिसको अपन लोग ने नाम दिया है GC इज इक्वल टू 15%. ओके, आगे बढ़ेंगे अपन लोग. ROE is 20% and retention ratio is equal to 25%. अब ये यहाँ पे ये लोग ने गड़बड़ कर दिया. और फिर बाद में बोला है टर्मिनल डेटा. अब अपने के लिए टर्मिनल डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट. टर्मिनल डेटा बोलता है ROE ऑफ 12% एंड रिटेंशन रेशियो ऑफ 50%. सो टर्मिनल मतलब क्या? ईयर ऑफ स्टेबिलाईजेशन. सो ये हो गया अपना ईयर ऑफ स्टेबिलाईजेशन. तो ईयर ऑफ स्टेबिलाईजेशन में क्या हो रहा है बेटा? G इज इक्वल टू R इंटू B. सुना सुना होगा. R क्या है? ROE 12% इंटू B क्या है? B is my retention ratio. B is my retention ratio. ये सब इंटर की चीजें हैं. इंटू, हाँ, वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी में भी यूज होता है बट दैट्स फाइन. रिटेंशन रेशियो कितना है बेटा? 50%. सो ये मेरा GN जो अब स्टेबिलाइज्ड रहने वाला है बेटा, वो हो जाता है GN इज इक्वल टू 6%. GN इज इक्वल टू 6%. अच्छा एवरीबॉडी, यस सर. बस और क्या चाहिए लाइफ में? GC आ गया है, GN आ गया है, H आ गया है, D0 आ गया है. अब आपको खाली कैलकुलेट करना है उसका इंट्रिंसिक वैल्यू. अच्छा, KE वो लोग ने क्वेश्चन में बैठा बैठा दे दिया है, रिक्वायर्ड रिटर्न इज 13%. इससे अपन पहले इंट्रिंसिक वैल्यू देखेंगे एंड मार्केट के प्राइस को बाद में कंपेयर करेंगे. सो यहाँ पे टर्मिनल ROE इज व्हाट वी विल टेक बिकॉज टर्मिनल इज ईयर ऑफ स्टेबिलाईजेशन, जो मैं आपको कब से समझा रहा हूं, इनटू रिटेंशन रेशियो. G2 इज इक्वल टू 6%, जो मेरा स्टेबिलिटी लेवल पे आ जाता है. बस फॉर्मूला अप्लाई करना है. D0 वी नो इज हाउ मच? 40. अब इंस्टीट्यूट का लैंग्वेज बोलते हैं अपन लोग, तो ये हो जाएगा D0 इंटू 1 प्लस GN, जो स्टेबल हमेशा रहेगा. स्टेबल रेट है 6%, तो 1 प्लस 0.06 अपॉन R माइनस GN. R इज 13%, 0.13 माइनस GN इज 0.06 प्लस, यहां पे अपन लोग आ जाएंगे, फिर लिखेंगे D0 इंटू H. 5 years ऑफ ट्रांजिशन डिवाइड बाय 2 इंटू अपना GC माइनस GN. GC करंट माइनस N जो अभी अपना नॉर्मलाइज हो गया है विच इज 0.15 GC GN अपॉन R माइनस GN पे उसको वापस से अपने को खींचना है एंड वी विल गेट द आंसर 734.29. ओके, अब मैं इसको कंपेयर करूंगा मार्केट प्राइस के साथ. मैं बोलूंगा अच्छा भाई, जिस चीज का वैल्यू 734.29 है उसका 850 रुपीज, इट इज लाइक दिस. ये कैलकुलेटर का वैल्यू होना चाहिए 734.29. इंट्रिंसिक वैल्यू, फेयर वैल्यू, रियल वैल्यू एज पर H मॉडल 734.29 होना चाहिए.
बट तुम इसको 850 में बेच रहे हो, ओवर वैल्यूड हम तो नहीं खरीदेंगे, ओवर वैल्यूड हम तो नहीं खरीदेंगे। अगर हमारे पास होगा तो सेल, और अगर हम लोगों को खरीदने का ऑप्शन दिया है नॉट टू परचेज, गॉट इट, डन। एंड अगर मैं अगर आगे देखता हूं क्वेश्चन को, तो बोलता है इंट्रिंसिक वैल्यू ढूंढो, ढूंढ लिया 734.29, करंट मार्केट प्राइस है 850 पर शेयर, मैं बोलूंगा ओवर वैल्यूड है। एंड परसेंटेज डिविएशन कितना है, सो 850 माइनस 734.29 अपॉन 734.29। बेस कभी भी आपका जो आप लोगों को खुद से इंट्रिंसिक वैल्यू है दैट विल बी योर बेस। सो 734.29 के जगह पे आपसे 850 वो मांग रहा है, तो उतना एक्सेस 116 रुपीज एक्सेस मांग रहा है, बेस 734.29, एंड वी गेट 15.76% एज आर परसेंटेज ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन। गॉट इट एवरीबॉडी? यस सर। इसी के साथ कंप्लीट होता है May 26 का एच मॉडल का क्वेश्चन नंबर 1B। कैसा लगा आप लोगों को, सब समझ में आया कि नहीं, प्लीज कमेंट करके बताना, बहुत अच्छा लगेगा। कोई भी डाउट हो देन इन दैट केस आई हैव गिवन यू माय व्हाट्सएप नंबर, अच्छा लगा हो तो भी मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो। सर क्या ही समझाया है, हाँ हाँ, मजा आ गया, थोड़ा मैं भी चने के झाड़ पे चढ़ूंगा और आपके लिए फ्री और अच्छे वीडियोस बनाते रहूंगा। बट यस, जेन्युइनली अगर अच्छा लगा हो तो बताना कमेंट पे। एंड व्हाट एल्स डू यू नीड, व्हाट एक्स्ट्रा वीडियो लेक्चर्स डू यू नीड, डू लेट मी नो। और कॉन्सेप्ट को ऐसे ही स्ट्रॉन्ग करना है एकदम जैसा मैंने अभी यहाँ पे करवाया, देन इन दैट केस you can always join the new batch which is for AFM exam oriented starting from 25th of June. Anyways, marketing का ये वीडियो नहीं है frankly speaking, ये वीडियो है आप लोगों के लिए। Thank you. Yes, time for me to say hasta la vista. Stay subscribed अगर नए हो चैनल के ऊपर और अब तक रुके हो तो, एंड या डू लाइक द वीडियो फॉर दिस एफर्ट। नोट्स बहुत तगड़े बनाए हैं आपके लिए, टेलीग्राम चैनल से या व्हाट्सएप चैनल से उसको डाउनलोड कर लेना। कमेंट बॉक्स में लिंक मैंने दे दिया है आप लोगों को। थैंक यू, बाय बाय, कीप स्माइलिंग। ओके, ठीक है। सो ये नोट्स से फिर आप अभी मेरा लेक्चर अब मत देखो, अब सिर्फ ये अगर नोट्स भी देख लोगे ना, एक बार ये लेक्चर देख लिया, 2 बार देख लो ये लेक्चर, मजा आ जाएगा। और देखो, आई होप स्टार्टिंग में भी मैं आपको बोलता हूँ कि पेन और पेपर लेकर बैठा करो और एक फुल फोकस के साथ सुनो, तब मजा आएगा, तब फील आएगा यार यस कुछ समझ में आया है। ऐसे हवा में मत देखो, ये सब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है और मैंने डायरेक्टली एच मॉडल नहीं समझा है, एक फ्लो के साथ समझा है, एंड यही फ्लो के साथ एच मॉडल है, और दैट्स हाउ यू एज अ स्टूडेंट शुड अंडरस्टैंड दिस। इसके पहले तक की सारी चीजें, 3 स्टेज तक की सारी चीजें आप लोग पढ़ चुके हो। पढ़ते हो, एच मॉडल थियोरी था, फॉर्मूला था खाली बुक में, अब प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ लॉजिकली सेट हो चुका है। बाय बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर, कीप स्माइलिंग।